हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिम क्लासेज। ये सब आपका चैनल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एसएससी जेई का नोटिफिकेशंस आ चुका है और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है। डेली वीडियो अपडेट इस पे जा रहा है और उसको प्रैक्टिस करना है। और सीरीज़ का हम लोगों ने नाम रखा है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं जो आपको तैयारी में हेल्प करेगा कि आप एक प्लान एक स्ट्रेटेजी के साथ कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, खास करके इन द टेक्निकल सेगमेंट। बिकॉज कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे कहीं भी एग्ज़ाम दें, खास करके एसएससी जेईई में, तो उसमें प्रीलिम्स से लेके जो मेंस होगा आपका, उसमें मैक्सिमम टेक्निकल का स्कोर ही करना होगा आपको, और वहाँ पे वेटेज भी ज़्यादा है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, जैसे कि आप प्रीलिम्स की बात करें, प्री की बात करें, तो आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हम सबको पता है। 100 आपका नॉन टेक होगा, नॉन टेक, और 100 टेक्निकल आपका पूछा जाएगा। 100 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। लेकिन इस बार एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है, ये सबको पता है। इस पर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका, वो पहले कन्वेंशनल होता था, अब ये पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि एक तीर से दो निशाना करना है। यहाँ भी अच्छे से टेक्निकल पढ़ लेना प्रीलिम्स में, वहीं यहाँ पे रिवाइज करना है। तो एक बार आप प्रीलिम्स में अच्छे से टेक्निकल को पढ़ लेंगे तो फिर उसको मेंस में अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। अगर आपका स्कोर प्रीलिम्स में ज़्यादा आएगा तो पहले से रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, सीट भी ज़्यादा है। अगर मेंस की बात करें, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप देख रहे हैं 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स वेटेज होगा। ये सारा टाइम 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो टोटल अगर एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो प्रीलिम्स प्लस मेंस अगर देखा जाए तो टोटल 500 का एग्ज़ाम होगा आपका। इसी के बेसिस पे आपका स्कोर बनता है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल का जो वेटेज है इसमें 400 है। कितना है? 400 के करीब आपका इसमें 400 वेटेज है। तो इसको खास करके ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशंस करना है, बार बार नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ लेना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है और खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम आपका और बेहतर जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आप बात समझ लें। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप क्वेश्चंस के अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही आपको इम्प्रूव कराता है। बार बार प्रैक्टिस करें, जो टाइम मिला है उस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर बेहतर स्कोर आएगा ही। मैं अपने सूझ समझ से मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। जैसे आप थंबनेल से देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर मैकेनिकल, ओनली फॉर द मैकेनिकल, सिविल के लिए भी मैं बता दूंगा कि आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन द टेक्निकल सेगमेंट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, आपको 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। किस सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट्स पे आपको कम फोकस करना है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें टेक्निकल में, तो कम से कम आपके 70+ स्कोर होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्टूडेंट्स माने जाएंगे। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 300 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ कम से कम यहाँ भी 80+ अटैम्प्ट होने चाहिए। तो 240 स्कोर, 240 स्कोर अगर आता है तो 70 आपका यहाँ टेक्निकल में है, 40 रीजनिंग और आपका 20 जीके। तो आप टोटल एग्रीगेट देखेंगे तो देख लीजिए कितना नंबर हो जाएगा, 310 हो जाएगा। और 310 40 350 370 मार्क्स होगा आपका। इतने अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा आप कर लेंगे और आपको आराम से CPWD या MES मिल जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज पूरी प्लान आपको मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए बनाया गया है, सब्जेक्ट के सिलेबस के वेटेज को रखते हुए ये मैंने प्लान बनाया हुआ। जैसे पहला सब्जेक्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स है। मान लीजिए मैं थर्मल, आपको कितने सेगमेंट पढ़ने हैं? थर्मल सेगमेंट पढ़ना होता है, डिज़ाइन सेगमेंट और फ्लूइड सेगमेंट।
अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो बहुत सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, चैप्टर्स आपको पता है, और बाकी बहुत सारे इंट्रोपी तक चैप्टर आपको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स का ओवरऑल वेटेज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के ये हम बातें कर रहे हैं, बेसिक, अप्लाइड अलग है। बेसिक थर्मो से बात करें तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस आपका आना ही आना है। 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इससे आना है। और अगर 12 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहा है तो सोचिए यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और प्रीलिम्स मेंस में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 15 या 45 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यानी एक बार आपने अच्छे से थर्मो को पढ़ लिया तो प्रीलिम्स टू मेन आपका 60 नंबर एक्वायर हो गया। तो इस तरह से अपने स्कोर को अच्छे से मैक्सिमाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। और आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे पहले चैप्टर से बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछ लिया जाता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव में प्रॉपर्टीज से एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन से पूछ लिया जाता है, हीट एंड वर्क से पूछ लिया जाता है, फर्स्ट लॉ से पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन से पूछ लिया जाता है, सेकेंड लॉ, इंट्रोपी, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, प्योर सब्सटेंस। तो इससे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आप और बेहतर कर सकें। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, आईसी इंजन। आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है। अगर आईसी इंजन की आप बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और आईसी इंजन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको पता है कि आईसी इंजन में बहुत कम सिलेबस पढ़ने होते हैं। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आईसी इंजन से कम 4 से 5 सवाल आता है, 4 से 5 क्वेश्चंस आता है। छोटा सिलेबस है और क्वेश्चंस 4 से 5 जो आएगा, फिर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी परसेंटेज रेशियो में। आपके 4 से 5% रहेगा आपका, तो इसी परसेंटेज रेशियो में आपको वहाँ भी पूछा जाएगा। यानी यहाँ अगर देखें प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 क्वेश्चन अगर वहाँ मेंस में पूछा जाएगा तो 12 नंबर, यानी 16 नंबर इसका वेटेज है। तो किसी को आप छोड़ के नहीं समझ जा सकते हैं, किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आसान हो जाए, आ जाए, उसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ के जाना है। टाइम है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं वहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन हो पाता है, बाकी क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाता। अब आईसी इंजन में जैसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। आईसी इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परफॉर्मेंस से पूछ लिया जाता है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सारे कंडीशनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस से क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। जैसे ब्रेक पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, मोस्ट टेस्ट किसके लिए होता है, ये सारे। और फिर कंबशन से पूछ लिया जाता है। तो कोई ज़्यादा सिलेबस है नहीं आईसी इंजन का, आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसलिए मैं सब्जेक्ट का वेटेज के अनुसार आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगला है आरएसी। आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इससे भी आपका 4 से 5 सवाल, 4 to 5 प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मतलब 4 नंबर का कम से कम, और 4 to 5 मेंस में भी पूछा जाएगा। मेंस में भी आपको 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, यानी कम से कम यहाँ भी आप देखें तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको आगे तैयारी करना है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से जैसे बेसिक साइकिल्स जो है उससे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें भी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वेपर पावर साइकिल है, साइक्रोमेट्री और वेपर एब्जॉर्प्शन, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट भी आपके लिए काफ़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट्स है। अब पावर प्लांट्स में भी आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें तो इसका ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो 5 यहाँ
और 15 नंबर मेंस में हो जाएगा, यानी 20 नंबर का है। और पावर प्लांट में जो बेसिक साइकिल जैसे बॉयलर से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, बॉयलर्स को डिटेल में पढ़ के जाएं। फिर आपका रैनकिन साइकिल से पूछ लिया जाता है, रैनकिन साइकिल से पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तब आप बेहतर स्कोर, क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, तब अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको स्कोर करना है, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने स्कोर को एकदम जितना लेके जा सकते हैं प्लानिंग के साथ, उतना प्लानिंग के साथ आप पढ़िए। बिकॉज जितना भी अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको पहले प्लान करना ही पड़ेगा। अगला है हीट ट्रांसफ़र। पहले आप देखेंगे 2-3 साल पहले तो हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चंस नहीं आता था। बेसिकली HMT नाम है इसका, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। लेकिन मास ट्रांसफ़र से आपको सब नहीं पूछा जाता। हीट ट्रांसफ़र से ये देखा गया है कि क्वेश्चन अब पूछ लिया जा रहा है, और वो भी 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हीट ट्रांसफ़र में बहुत सारे चीज़ें आपको पढ़ना होता है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको आने ही चाहिए। सवाल यहीं से पूछा जाता है जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं। इसमें कंडक्शंस पढ़ना होता है, जो डिप्लोमा के उसमें बीटेक वाले जानते हैं ये सारे सिलेबस। कन्वेक्शंस पढ़ना होता है, रेडिएशंस पढ़ना होता है, हीट एक्सचेंजर पढ़ना होता है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक जैसे कंडक्शंस क्या होता है, कन्वेक्शंस क्या होता है, रेडिएशंस क्या है, फोरियर लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमान क्या होता है, प्लांक्स लॉ क्या होता है। यूनिट पूछ लिया जाता है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है, सेफ फैक्टर, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप बेसिक्स पढ़ लेंगे कम से कम, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपका है, पहले नहीं पूछा जाता, आप पूछने लगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी सब्जेक्ट का है तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, क्योंकि SSC JEE इस भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज देखें तो कम से कम 15 to 18 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर 15 से 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्री में 15 नंबर हो जाएगा, और मेंस में इसका वेटेज कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 45, 15 यानी ओवरऑल प्री टू मेंस अगर आप बात करें टोटल तो कितना वेटेज है इसका, 60 मार्क्स का एग्जाम का वेटेज है। अगर आपके 400 के पेपर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा सजेशन है कि फ्लूइड का एक भी चैप्टर आप छोड़ के ना जाएं, बेसिक पढ़ के जाएं। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पहला ही चैप्टर आपको उसको अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन जहाँ से आता है। प्रेशर मेजरमेंट से भी सवाल आता है, प्रेशर मेजरमेंट आप अच्छे से पढ़ लें। हाइड्रोस्टैटिक एंड बॉयंसी भी पढ़ लें, हाइड्रोस्टैटिक एंड बॉयंसी भी पढ़ लें। उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी पढ़ लें, फ्लूइड काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ लें। तो ये सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। डायनामिक्स पढ़ लें, मॉडल डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्लो थ्रू पाइप पढ़ लें। तो इससे क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ ऐसा ना हो कि आप कहीं पे लैग कर जाएं, तो बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस करना है। वेटेज आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में इसका क्या वेटेज है। 15 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, आपको 12 क्वेश्चंस भी आता है तो आप बेहतर कर लेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन्स भी मैं बता दूंगा। हाइड्रोलिक मशीन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आप अच्छे से पढ़े हैं तो हाइड्रोलिक मशीन में लिमिटेड चैप्टर पढ़ने होते हैं। अगर लिमिटेड चैप्टर पढ़ना है यहाँ पे तो इससे यहाँ से लिमिटेड चैप्टर पढ़ने होते हैं। जैसे इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ना है आपको, इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ना है, रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ना है, पंप के बारे में पढ़ना है। अब पंप में 2 चीज़ें पढ़ना है आपको, सेंट्रीफ्यूगल पंप,
सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है आपको। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है। और इसका जो वेटेज होगा आपके एग्जाम में, उसका जो वेटेज है 4 to 5 है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से आप तैयारी करेंगे तभी आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे हाई हेड के अनुसार टरबाइन कौन होगा, लो हेड के अनुसार क्या होगा, मीडियम हेड के अनुसार क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड के अनुसार टरबाइन को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ अपने आप को उसमें ढाल लेना और अच्छे से पढ़ना है। पंप से वहीं से सवाल पूछ लिया जाता है। अब पहले कन्वेंशनल पेपर हुआ करता था तो उसमें थोड़ा सा ट्रिकी टफ सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ भी पूछा जाएगा। 4 to, ये संख्या बढ़ भी सकता है, 4 to 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये सिलेबस में बड़ी क्लियरली आपके मेंशन है और बड़ी आसान सवाल पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ दिक्कत नहीं होगा। वेटेज आप जान लें कि इस तरह से वेटेज रहेगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लें, लैमिस थ्योरम, फोर्स के बारे में पढ़ लें, वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ लें, बेसिक्स आने चाहिए, फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ लें, तो आप पूरी सवाल कर लेंगे। ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस पे लेके आ रहे हैं, जैसे हमने 2 सेशन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो 13 to 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आपको। और आपको चैप्टर्स पढ़ता ही है, क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ना है। इससे ही 3-4 सवाल आपको मिल जाएगा, 3 to 4। प्रिंसिपल स्ट्रेस से क्वेश्चन, जैसे मोहर सर्कल प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से पूछ लेता है, जैसे मोहर सर्कल वगैरह हुआ। फिर आपका SFD BMD पढ़ लेंगे। मतलब पढ़ने का मतलब और भी चैप्टर्स है, जैसे टॉर्सन इन शाफ्ट हो गया, फिर आपका बेंडिंग एसेशन बीम हो गया, कॉलम हो गया, थीन प्रेशर वेसल हो गया, थिक नहीं पढ़ना है, टॉर्सन इन शाफ्ट, ये सारे चीज़ आप पढ़ के जाएंगे, स्प्रिंग हो गया, तभी आप स्कोर कर सकते हो। पढ़ने का मतलब होता है कि सभी को कवर करके जाना, तभी वहाँ आपसे स्कोर होगा। क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन सेट कर दे कोई नहीं जानता है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, जो क्वेश्चन सेटर हैं, वो कहाँ से डाल दें इसको कोई नहीं जानता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक। थ्योरी ऑफ मशीन भी आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जिसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम मैकेनिज्म से पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं मैकेनिज्म, 4 बार, सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर, इन सब के मैकेनिज्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। गियर से क्वेश्चन आ जाता है, बेल्ट से क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपका वाइब्रेशन से क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो 10 से 12, इसका भी कम वेटेज नहीं है आपके एग्जाम में, तो इसको भी छोड़ के आप नहीं जा सकते। मैकेनिज्म पढ़ लें, वाइब्रेशंस पढ़ लें, गियर पढ़ लें, और फिर आपका यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर ही डालेंगे। मशीन डिज़ाइन भी पढ़ना ज़रूरी है। मशीन डिज़ाइंस भी आपका क्लियरली सिलेबस में मेंशन है, और ये भी क्वेश्चन 5 to 6 आएगा, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें। और मशीन डिज़ाइन में जैसे आपको पढ़ना होता है बेसिक्स के बारे में, जैसे लोड के वजह से बहुत सारे डेफिनेशंस आता है, फ्लक्चुएशंस आता है, जैसे फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है, फैटिक लोड क्या होता है, फैटिक फेल्योर क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, नोच सेंसिटिविटी क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है, शॉर्टबर्ग इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये पढ़ लें। क्लच पढ़ लें, बियरिंग्स पढ़ लें। बियरिंग्स से तो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्लच पढ़ लें, बियरिंग्स पढ़ लें, फिर आपको शाफ्ट पढ़ लें, इसी सब से सवाल आपका बनता है। जॉइंट्स पढ़ लें, जैसे रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, तो डेफिनेशंस पढ़ लें, जैसे उसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, न्यूमेरिकल फार्मूला आप देख लें, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ।
अब रहा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस ज़्यादा डेप्थ में आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन 2-3 साल का आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर से सवाल पूछ लिया जाता है कि BCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर, या आप पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो एग्जाम्पल के साथ पूछ लिया जाता है। दूसरा हीट ट्रीटमेंट से सवाल पूछ लिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट से सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छे से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप स्कोर कर सकते हैं। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, चैप्टर्स एकदम लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ के जाना है उस सब्जेक्ट में, ताकि आप उस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आए आपको सबसे पहले समझना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उसको आप समझ लेंगे, उसके अनुसार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर ही सकते हैं। अगला आपका है प्रोडक्शन, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, मतलब कहा जाए कम से कम 15 से 17 सवाल इससे पूछा जाएगा। अगर प्री में 15 सवाल, इसका मतलब 15 मार्क्स हो गया। मेंस में 15 मार्क्स का मतलब 45, यानी टोटल अगर एग्रीगेट बात करें प्रोडक्शन से तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 60 मार्क्स। पहले क्या होता था, कन्वेंशनल पेपर होता था तो अलग अलग प्रिपरेशंस करना पड़ता था, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव ही पेपर होने लगा। मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़ें और बेहतर करें। 60 नंबर लाना मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर है। 400 में 16 मार्क होता है, यानी लगभग उसका वेटेज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 24-25% का वेटेज हो जाएगा। तो पेपर को छोड़ के नहीं जाना है। प्रोडक्शन, जैसे इसमें प्रोडक्शन में आप सभी पढ़ लें। वेल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, इससे वेल्डिंग से क्वेश्चन आता ही है। कास्टिंग अच्छे से पढ़ लें, मशीनिंग पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं इसके। फॉर्मिंग पढ़ लें, जैसे रोलिंग पढ़ लें, एक्सट्रूशन पढ़ लें, पंचिंग पढ़ लें। मशीनिंग में ऑर्थोगोनल, ऑब्लिक पढ़ लें। कास्टिंग में जितने टाइप्स होता है, एप्लीकेशंस होता है, वो पढ़ लें। वेल्डिंग्स में पढ़ लें, खास करके गैस वेल्डिंग के बारे में, रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में आप पढ़ लें। फिर आप आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ लें। यही सारे से क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अब है कि पहले इंडस्ट्रियल में सवाल नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल में सवाल 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए, कभी कभी 2 to 3, हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, 2 to 3 सवाल पूछ लिया जाता है। और इंडस्ट्रियल में कैसे, जैसे CPM पार्ट CPM पार्ट हर जगह एप्लीकेशन है इसका। क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक से, तो यहाँ से भी सवाल आपके पूछे ही जाते हैं। तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। CPM पार्ट से ही 1-2 सवाल मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए। फिर आपको जो बेसिक होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, या ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं, और फिर आपका इन्वेंट्री से। तो ये सारे सवाल अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएं, तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मोर प्रैक्टिस करें, स्कोर आप क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा स्कोर आप करेंगे। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका वेटेज क्या है। थर्मो का है, थर्मोडायनामिक्स का वेटेज आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका वेटेज है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉम का वेटेज है, उसके बाद प्रोडक्शन, जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर थर्मो से आप बात करें तो हमने देखा था 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर हम लेके बात चलें तो आपने देखा कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सॉम से हम देख लें तो सॉम से आपने देखा कि 13 से 15 सवाल, और प्रोडक्शन से आपने देखा 15 से 17 सवाल। यानी अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी लगभग 55 से 60 सवाल इन 4 सब्जेक्ट से आएगा। तो आपको कितना लाना है, 70 प्लस आपको स्कोर करना है, क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 55 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बाकी आप IC को देख लें, RSC को देख लें, पावर प्लांट को देख लें, और फिर आप हाइड्रोलिक मशीन्स को देख लें।
तो यहाँ से 15-20 सवाल आपके आ जाएंगे, यानी बेहतर तरीके, क्योंकि जब ICRSE थर्मो आप बेहतर से पढ़ेंगे तो ICRSE पावर प्लांट पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्लूइड आप पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक मशीन आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आराम से आप 70+ स्कोर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था, और स्कोर आपको दबा के लाना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी फिर हमारा सेशन तो रेगुलरली जा ही रहा है। फ्लूइड और 100 में स्टार्ट हुआ, और भी हम मैकेनिकल के लिए खास करके सेशन लेके आएंगे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो नए व्यूअर्स हैं लाइक करेंगे, सभी वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। हर जगह SSC JEE के लड़के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे डिप्लोमा हो या BTech हो। आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं चैनल को, ताकि और भी हम लोग अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए सेशंस में, और फिर मैं सीरीज़ लेके तो रेगुलरली आ ही रहा हूँ। तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपको चाहिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा को आपको वो चीज़ें बता दूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने पेरेंट्स का इज्जत करते रहिए, क्योंकि पेरेंट्स हैं तभी सब कुछ है। बाकी फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।